My name is Somir Singh. My channel NSCP Studies channel. My channel is your welcome. सब्जेक्ट मैथ क्लास 10th और चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज है हमारी 1.1। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि विधि जो फॉलो करनी है वो फॉलो करनी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कौन सी विधि फॉलो करनी है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि फॉलो करनी है एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो पहले हमको एचसीएफ फाइंड करने की 2-3 विधि पता होनी चाहिए। पहली विधि कौन सी होनी चाहिए? गुणनखंड विधि पता होनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर में आगे जो क्वेश्चन होंगे तो उसमें ये नहीं पूछेगा तुमसे क्या गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालो या यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ निकालो। जो से तुमको आसान लगे उससे एचसीएफ को फाइंड कर सकते हो। इसलिए पहले गुणनखंड विधि को सीख लेते हैं। जैसे मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ 135 और 225 का क्या बताओ? एचसीएफ बताओ। क्या बताना है? एचसीएफ। तो हम गुणनखंड विधि से कैसे फाइंड करते हैं? 135 को और 225 को लिख लो। अब इसको क्या कर लो? संख्या से क्या कर लो? विभाजित कर लो, यानी काट लो, डिवाइड कर लो इसको। अब ये संख्या कितने से कट जाएगी मनु बताओ? देखो इस संख्या का जो इकाई अंक है वो क्या है? सम है, वो विषम है। ठीक है, विषम है और अभाज्य भी मान सकते हैं एक प्रकार से। तो ये 2 से तो कटने की नहीं है। 2 से कौन सी संख्या कटती है? जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। तो ये कितने से कट जाएगी? 3 से काट के देख ले। देखो 3 चौक 12, 3 पंजे 15 कट रही है। तो 3 7 21, 3 पंजे 15। तो इसलिए कितने से काटे? 3 से काट लेते हैं इसको। 3 चौक 12, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15। अब इसको काट लेंगे ऐसे 225 को। तो ये कितनी बार? 3 7 21, 1 बचा 15, 3 पंजे 15। अब कितने से कट जाएगी संख्या? ये 3 से काट के देख लो। देखो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 कट गई। ऐसे काटो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब कितने से कटेगी संख्या? ये 5 से कटेगी। 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। अब एक चीज और, अब ये संख्या नहीं कटने की है। ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो दोनों संख्या को काट दे। तो दोनों संख्या तो कटने के लिए वो एक से कटेगी, तो हमको एक से काटनी नहीं है। तो ये वाला जो नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ। 3 गुणा 3 गुणा 5। इन नंबरों की क्या कर दो? गुणा कर दो, जिस नंबर से हम विभाजित करते हैं। और अगर उन नंबर के हम गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा? एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा? 3 तिया 9, 9 पंजे 45। तो ये वाली विधि भी हमको क्या आनी चाहिए? आनी चाहिए। ठीक है, ये कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है ये? गुणनखंड विधि। और ये सबसे आसान विधि है। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करने के लिए गुणनखंड विधि। अब विधि जानेंगे हम यूक्लिड विभाजन विधि। यूक्लिड विभाजन विधि क्या होती है? ठीक है, और उसी के माध्यम से क्या करेंगे? हम क्वेश्चन करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, उनको कंप्लीट करते हैं। जैसे हम एक फॉर्मूला जानते हैं, जानते हैं फॉर्मूला जानते हैं। सूत्र होता है हमारा, हमने पढ़ा होगा 5 या 7 या 6 7 जितनी भी क्लास है, छोटी क्लासों में फॉर्मूला पढ़ा होगा। भाज्य भरा फॉर्मूला होता है हमारा। क्या होता है भाई? मोनो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और प्लस होता है हमारा शेषफल। ये जो नंबर है हमारे, कौन से नंबर? हिंदी नंबर है। ठीक है, अगर इन नंबरों को किस चीज में चेंज कर लेते हैं? इंग्लिश नंबर में यूज कर लेते हैं। ठीक है, चेंज कर लेते हैं इनको। तो भाज्य को किस चीज से शो करते हैं? ई से शो करते हैं, और भाजक को बी से शो करते हैं। गुणा का चिन्ह लगाओ। भागफल को किससे शो करते हैं? क्यू से। फिर शेषफल को किससे शो करते हैं? आर से। तो ए बराबर जब बी की गुणा क्यू से करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी क्यू हो जाएगा प्लस आर। तो ये जो फॉर्मूला जो होता है ना, ये फॉर्मूला किसका कहलाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मूले के बेस से हम क्या करेंगे? एचसीएफ को फाइंड करेंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला कहलाएगा? यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या हो जाएगा? एल्गोरिथम। ठीक है, ये चीज समझना है। इसमें जो फॉर्मूला यूज करना है, इस वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज करना है वो करना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी जो है हमारा भाजक है, क्यू भागफल है, और आर क्या? शेषफल है।
ये क्या हो गया हमारा भाजक, और क्यू क्या हो गया भागफल, और शेषफल क्या हो गया भाई हमारा आ। यही फॉर्मूला यूज करना और ऐसे अब क्या करते हैं फाइंड करते हैं। अब इसको करते हैं रिमूव। अब टॉपिक पे चलते हैं जो टॉपिक चल रहा है। जैसे हमारा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो कौन सी विधि फॉलो करनी है? यूक्लिड विभाजन विधि फॉलो करनी है एचसीएफ फाइंड करने के लिए। टिक मार दो, थोड़ा टिक मार देना। ये वाली विधि फाइंड करनी है, ये वाली। अब तो ऐसे फाइंड करना है हमको। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ पहले का पहला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? पहले का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225 का एचसीएफ फाइंड करो। कैसे करेंगे? तो लिख देंगे यूक्लिड विभाजन विधि से। क्या लिखेंगे भाई? यूक्लिड विभाजन विधि से। तो यूक्लिड विभाजन विधि का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। क्या होता है हमारा? ए बराबर होता है हमारा बी क्यू प्लस अब इसमें हमको एक चीज देखनी है। इसमें जो बड़ा वाला नंबर जो होता है वो भाज्य होता है, जो छोटा वाला नंबर जो होता है वो क्या होता है भाई? भाजक। तो ये जो हो जाएगा हमारा नंबर ए हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बड़ा वाला नंबर क्या हो जाता है हमारा? ए हो जाता है, छोटा वाला नंबर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। अगर हिंदी में बात करते हैं तो भाज्य है और क्या बन जाएगा? छोटा वाला नंबर भाजक। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं इसी प्रकार। इसमें ए की वैल्यू कितनी होगी भाई हमारी? 225, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगा बबलू? 135। अब हमको किसकी वैल्यू की आवश्यकता है? क्यू की और आर की, यानी भागफल की और शेषफल की आवश्यकता है। भाज्य और भाजक हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें भागफल और शेषफल कब मिलेगा? जब हम भाज्य को भाग देंगे भाजक से। ठीक है, तो यानी कि 135 को उसमें क्या करते हैं? इसमें हम चरण यूज करते हैं। जितनी बार यूक्लिड विभाजन विधि को फॉलो करोगे उतनी बार क्या करेंगे? केस बनेगी हमारी, यानी कि चरण। हिंदी बोल सकते हैं चरण। तो चरण वन में क्या करा अभी हमने? चरण वन में हम 225 को 135 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 225 को 135 से भाग देंगे। 225 को 135 से भाग देनी है। सपोज करो अगर दो बार जाता है तो 135 भी कितना होता है? 270। ज्यादा हो रहा है, संख्या कितनी है? 225, इसलिए कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। ठीक है, तो 135 कम 135। आप ऊपर वाली संख्या में से हमेशा नीचे वाली संख्या घटा देगा। 5 में 5 जाएंगे 0, और 22 में 13 जाएगा, कितना बचेगा? 9। 90। ठीक है, तो हमें भागफल कितना मिल गया भाई मोनू? 1। और शेषफल 90। तो क्यू की जो वैल्यू मिल गई वो 1 मिल गई, और शेषफल की जो वैल्यू मिल गई यानी आर की वैल्यू 90। पहला चरण कंप्लीट होता है। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा जब तक क्या करते रहेंगे? चरण बनाते रहेंगे। ठीक है, अब चरण 2 में, जितने भी चरण बनेंगे उसमें ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना है। ये फॉर्मूला किस चीज का है? ये यूक्लिड विभाजन विधि का। तो कर लेंगे ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। अब इसमें इस वाले नंबर का जो रोल है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, क्योंकि हम भाज्य को भाग दे चुके हैं, इसलिए भाज्य को क्या देते हैं? छोड़ देते हैं। तो हमारा जो भाज्य बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 135 बन जाएगा, और भाजक क्या बन जाएगा? 90 बन जाएगा। ठीक है, तो भाज्य जो बन जाएगा हमारा 135 बन जाएगा, और भाजक बन जाएगा हमारा 90। अब आवश्यकता किसका है? ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, आवश्यकता है क्यू की और आर की, यानी भागफल और शेषफल की आवश्यकता है। भागफल और शेषफल कब मिलेगा? जब 135 को हम 90 से भाग देंगे। ठीक है, 135 को भाग दे दो 90 से, कितनी बार जाएगा भाई? 90 कम 90, 9 दूनी 18, 180 हो रहा है। 2 बार जाएगा, 2 बार तो नहीं जा सकता, तीसरी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। 90 कम 90, 135 में 90 जाएगा, कितना बचेगा मोनू? 45। ठीक है, तो चरण 2 में जो हमारा जो भागफल आया है वो बनाया, और शेषफल कितना आया? 45। अभी हमारा शेषफल 0 नहीं बना। जब शेषफल 0 बन जाएगा तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप करेंगे चरण 3 में। सूत्र काउंट कर दिया क्या? चरण 3 में फॉर्मूला भी याद करना, बी बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें इसका भी रोल खत्म हो गया। अब इसमें जो भाज्य बन जाएगा वो 90 बन जाएगा, और भाजक बन जाएगा 45। तो क्या करेंगे? 90 बराबर 45। ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, क्यू की वैल्यू मिली है। क्यू की और आर की वैल्यू कब मिलेगी? यानी भागफल और शेषफल कब मिलता है? जब भाज्य को भाग देते हैं हम भाजक से।
तो 90 को 45 से भाग दे दो। 90 को भाग देंगे किससे? 45 से। कितनी बार जाए 45 दूनी? 2 बार 90। 90 में से 90 जाएंगे कितने बचेंगे? 0। 0 तो शेष भागफल कितना आ गया भाई हमारा? 2। और शेषफल कितना आ गया? 0। 0 जब हमारा शेषफल 0 बन जाए जिस भी भाग में, तो जो भाजक जो हो जाता है ना, भाजक जिससे हम भाग देते हैं, वही क्या हो जाता है हमारा? एचसीएफ हो ऐसे जाता हो है। जाता है। यानी बराबर वाले के सामने वाला नंबर क्या हो जाता है हमारा? एचसीएफ। एचसीएफ कितना जाएगा भाई हमारा? 45 गोले मारो ऊपर। ये आ गया हमारा आंसर। यानी कि पहले का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट दूसरा। इसको रिमूव करते हैं। अब है हमारा 100 संख्या और 38,220। दूसरा है 196 और 38,220। इसका भी क्या फाइंड करना है? ऐसे फाइंड करना है। तो क्या करना है भाई? यानी कि ये जो वैल्यू जाएगी ई की वैल्यू जाएगी ये बी की। बड़ी वाली जो ये जो हो जाता है हमारा बड़ा वाला नंबर भाज्य होता है, छोटा वाला नंबर क्या हो जाता है? भाज्य। तो कौन सी विधि फॉलो करेंगे इसमें भी? यूक्लिड विभाजन विधि। यूक्लिड विभाजन विधि से फॉर्मूला हम जानते हैं। चरण ले लेंगे पहला, चरण नंबर 2। फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन विधि का, जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो हम पिछले क्वेश्चन में कर आए हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो, यानी कि ए कौन सी वैल्यू हो जाएगी हमारी? 38,220। क्योंकि बड़ा वाला नंबर जो हो जाता है ए की वैल्यू हो जाती है, छोटा वाला नंबर क्या हो जाती है? बी की वैल्यू। बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 196। क्यू की और आर की वैल्यू कम मिलती है जब हम बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से भाग देते हैं, यानी कि भाज्य को भाग देते हैं भाजक से। तो भाग देनी है हमको 196 से भाग देनी है कितने को? 38,220 को। अब ये 3 डिजिट का नंबर है, ये भी 3 डिजिट का नंबर है। अब यानी 382 में से भाग देनी, 382 को भाग देनी 196 से। अब 2 बार तो जाने की 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी? संख्या ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए एक ही बार पढ़ा पड़ो। कितनी बार पढ़ो? एक बार। तो 196 कम 196, एक संख्या आप ले लेंगे 12 हो जाएंगे। 12 में 6 जाएंगे कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। यहाँ 7 बचे, एक संख्या आप ले लो 17। 17 में हो जाएगी कितने बचेंगे हमारे? 8 बचेंगे। और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये 186 और ये 196 है, तो ये वाली संख्या बड़ी है और ये वाली छोटी है, तो इसमें पारा तो पढ़ा नहीं जा सकता। क्या करेंगे? इस वाले 2 को उतार लेंगे, तो 2 उतार लो। कितनी बार जाएगा हमारा? हमारा जाएगा ये 9 बार चले जाएगा। कितनी बार चले जाएगा? 9 बार। 9 छक्का 54, 54 का 4, हाथ से लगे 5, और 9 नाम 81, 81 और 5 86, 86 का 6, हाथ से लगे 8, और फिर 9 का पढ़ा एक बार पढ़ो। 9 कम 9, 9 और 8 17। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले नंबर को घटा देंगे। 2 में 4 नहीं जाने का है तो एक संख्या यहाँ पे से ले लो, तो 12 हो जाएंगे। 12 में 4 जाएंगे कितने? 8 बचेंगे। यहाँ 5 बचे हमारे, एक संख्या यहाँ पे ले लो, ये 15 हो जाएगा। 15 में 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। यहाँ पे 17 बचे, तो 17 में 17 जाएंगे कितने बचेंगे? 0 बचेंगे। 0 को मत लिखो क्योंकि संख्या से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब उतार लेंगे हम 0। अब पारा कितनी बार जाएगा? ये 5 बार जाएगा, यानी कि 6 पंजे 30 और 2 पंजे 10, 5 बार चले जाएगा। 5 छक 30, 30 का 0 और 5 या 45, 45 और हाथ से 3 जो लगे थे, यानी 5 छक 30, 3 हाथ से लगे थे इसमें। 30 का 0 कर दिया, हाथ से 3 लगे थे। 5 या 45, 45 और 3 48, 48 का 8 हाथ से लगे 4, और 5 कम 5, 5 और 4 9। कितना बचा भाई हमारा? 980 में से 980 कितने बचेंगे? 0। तो हमारा सवाल जो हो गया पहले चरण में क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, यानी कि पहले चरण में क्या मिल जाएगा? हमारे को आंसर मिल जाएगा। तो हमारा भागफल कितना हो जाएगा इसमें? क्यू की वैल्यू कितनी होगी? 195, और शेषफल हो जाएगा हमारा 0। जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है पहले ही चरण में, तो जो हमारा भाजक नंबर जो हो जाएगा, भाजक यानी कि बराबर वाले का सामने वाला जो नंबर होता है भाजक, वही क्या मिल जाता है हमारा? एचसीएफ मिल जाता है। तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 196। पहले क्वेश्चन का दूसरा सवाल था
जिसका सवाल था 196 और 38,220 का एचसीएफ बताओ। तो एचसीएफ कितना आएगा इसका 196। अब क्वेश्चन करते हैं हम पहले का तीसरा। क्वेश्चन को रिमूव करते हैं इस वाले को, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। पहले का क्वेश्चन है तीसरा, संख्या है हमारी 867 और 255। 867 और 255। तो इसमें जो बड़ी वाली जो संख्या होती है वो जो होती है भाज्य, और छोटी वाली संख्या जो होती है वो क्या हो जाती है भाजक। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ए की हो जाएगी, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी बी की। विधि वही अपना, कौन सी विधि है यूक्लिड, यहाँ पे लिख लेता हूँ यूक्लिड विभाजन विधि से। चरण नंबर लेंगे हम पहला। सूत्र क्या होता है हमारा इसका, ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें जो भाज्य हो जाता है वो कितना हो जाएगा हमारा 867, वो भाज्य क्या हमारा 255। भागफल और शेषफल कब मिलेगा, यानी क्यू और आर की वैल्यू कब मिलेगी, जब हम 867 को 255 से भाग देंगे। तो भाग देनी है 255 से भाग देनी है किसको 867 को। अब ये भी 3 डिजिट का नंबर है, ये भी 3 डिजिट का नंबर है। इसकी कंपेयर में ये वाला नंबर क्या है बड़ा है। तो क्या करेंगे 867 को भाग दे देंगे हम 255 से। तो पहाड़ा कितनी बार पड़ जाएगा, अगर मैंने पढ़ा 2 चौक 8 और 2 चौक 8 बार यानी 4 बार पढ़ता हूँ पहाड़ा, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 चौक 8 800 हो रहा हो 5 अट्ठे 40। तो कितना हो जाएगा हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार पड़ जाएगा ये 3 बार पड़ जाएगा। 3 पंजे 15, 15 का 5 हासिल लगा हमारा 1, फिर 3 गुणा करो 3 पंजे 15, 15 16, 16 का 6 हासिल लगा कितना हमारा 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। अब घटा लो 5 में 7 जाएंगे 2 बचेंगे, 6 में 6 जाएंगे 0 बचेगा, 8 में 7 जाएंगे 1 बचेगा 102। अब 102 हो गया हमारा, कितना हो गया भाई 102 हो गया, संख्या खत्म हो गई। तो इसमें जो अभी शेषफल क्या है हमारा 0 नहीं आया अभी। जब शेषफल 0 हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। तो भागफल कितना मिल गया हमें 3 मिल गया, और शेषफल कितना मिल गया 102। अब चरण करेंगे हम दूसरा। अब इसका रोल तो खत्म हो गया। अब हमारा जो भाज्य जो बन जाएगा 255 बन जाएगा, और भाज्य कौन सा बन जाएगा 102, यानी कि एक ही वही इसी प्रकार फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए की वैल्यू 255 बन जाएगी, ए की वैल्यू 255, और जो बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 102। क्यू की और आर की वैल्यू कब मिलेगी, क्यू की और आर की वैल्यू जब मिलेगी जब 255 को हम 102 से भाग देंगे। 255 को भाग देनी है 102 से, कितनी बार जाएगा भाई 102 दूनी कितना था 204 चले जाएगा, 2 बार चले जाएगा। कितनी बार चले जाएगा 2 बार, 2 की गुणा कर दो 2 दूनी 4, 0 को 0, 2 ही कम 2। अब घटा लो 5 में से 4 जाएंगे 1 बचेगा, 5 में 0 जाएगा तो 5 बचेंगे, और 2 में 2 जाएगा तो भी 0 बचेगा। तो हमारा भागफल कितना मिल गया 2, और शेषफल मिल गया हमारा 51। चरण दूसरा कंप्लीट हो गया, इसका रोल खत्म हो गया, भाज्य हमारा 102 बन जाएगा और भाजक 51 बन जाएगा। तो चरण तीसरा कंप्लीट, चरण तीसरा करते हैं। सूत्र हमारे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी 102, और बी की वैल्यू बन जाएगी हमारी 51। ठीक है। अब हमें क्यू और आर की वैल्यू कब मिलेगी जब 102 को 51 से भाग देंगे। तो भाग किसे दे रही है 102 को दे रही है 51 से। 51 दूरी कितने होते हैं भाई 102। शेषफल 0 मिल गया हमें, शेषफल क्या मिल गया 0। जब हमारे कोई से भी चरण में शेषफल हमारा 0 हो जाता है तो जो भाजक जो नंबर हो जाता है जिससे भाग देती है वही क्या हो जाता है हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है मोहित। तो हमारा जो आंसर कितना है 51 हो जाएगा, लेकिन चरण को क्या करना है कंप्लीट करना है अभी। तो भागफल कितना कि 2 आ गया, और शेषफल कितना आ गया हमारा 0। तो ऐसे कितना हो जाएगा भाई मोहित 51 हमारा हो जाएगा 51।
पहले क्वेश्चन में 3 सवाल थे, तीनों सवाल क्या करते हैं हमने कंप्लीट कर दिए। अब क्वेश्चन करते हैं हम दूसरे की। क्वेश्चन नंबर 2 करिए। कपड़े से पहुंच लो काला कपड़ा ब्लैक हो रहा है ये, कपड़ा सूती कपड़ा लेना पड़ेगा। चलो कोई नहीं। मुझे लगता है क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा दूसरा है एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन है रहा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। फिर शो करके दिखाना है। और वैसे भी हम देख लेंगे ये 6 और 1 कितने होते हैं, 7 होते हैं। 7 भी कौन सा नंबर है, विषम नंबर है। जल्दी जल्दी 6 और 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं। 9 भी कौन सा नंबर है, विषम नंबर है। और 6 और 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं। 11 भी कौन सा नंबर है, विषम नंबर है। बस इसने पहले बोल दिया कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप हमको क्या करना है, हमको प्रूफ करके दिखाना है, ये सिद्ध करके दिखाना है कैसे होता है ये, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे। पहले हम कोई विषम पूर्णांक मान लेते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग यूक्लिड विभाजन विधि के फॉर्मूले से आगे हल करते हैं। माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखो, फॉर्मूला क्या होता है, बी क्यू प्लस क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पे क्या बी क्यू प्लस आर होता है, और यहाँ पे क्या बी क्यू प्लस आर होता है। ये बराबर होता है ये सब। तो तुमको एक चीज पता चल जाएगी, बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, और क्यू की वैल्यू क्यू रहेगी। लेकिन आर के जो मान हो जाएंगे, आर के मान जो हो जाएंगे, आर का मान 1 1 हो जाएगा, एक आर का मान 3 हो जाएगा, एक आर का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आर के मान के रखने हैं, पहले 1 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 5 रखना है। और बी का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि बी बराबर हो जाएगा हमारा 6, क्यू बराबर क्यू ही रहेगा। और आर के जो मान हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 और 3 और 5, ये आर का मान देंगे। पहले आर का मान 1 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 5 रखना है। समीकरण बन जाएंगे हमारे 3 समीकरण बन जाएंगे। तो 3 ही समीकरण क्या बता देंगी, यानी कि 3 ही समीकरण स्पष्ट कर देंगी कि ये जो नंबर जो हैं वो कौन से हैं, विषम पूर्णांक के रूप के हैं। तो लिख देंगे यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से। फॉर्मूला होता है हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान तो ए रहेगा क्योंकि हमने धनात्मक विषम पूर्णांक ए ही माना है। बी का मान 6 हो जाएगा, क्यू का मान क्यू रहेगा। लेकिन आपके आर का मान पहले कंडीशन में 1 रखना, 1 से। तो आर का मान क्या हो जाएगा, 1। समीकरण क्या मान लो, 1 मान लो। इसी प्रकार करना आगे भी हमको। लेकिन आर का मान क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। पहले आर का मान 1 रखना, 1 रख दिया, फिर 3 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे। फॉर्मूला क्या हमारा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और आर का जो मान रखना वो कितना रखना हमें, 3 से। बी का मान कितना, 6, क्यू का मान क्यू प्लस आर का मान 3। समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार करेंगे आगे भी। फॉर्मूला क्या हमारा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपके जो आर का मान वो रखना, कितना रखना है भाई मोहित, 5। ठीक है मोहित, ठीक है। ए का मान यही रहेगा, बी का मान 6, क्यू का मान क्यू, आर का मान कितना हो जाएगा हमारा 5। समीकरण 7 ठीक है। 3। अब आपको ये क्या क्या चीज पता चल रही है, अगर हम 6 और 3 जोड़ते हैं, 6 और 3 जोड़ते हैं, 6 कौन सी संख्या, सम संख्या, और 3 कौन सी संख्या, विषम संख्या। तो सम विषम बराबर क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अरे ये जो समीकरण 3 और पहले जो कंडीशन बनाई, समीकरण 1 जो बनाई थी हमने, 6q + 1 जोड़ा था। क्या जोड़ा था हमने, 6 + 1। तो क्या आया था हमारा, 7 आ जाएगा ना, आ जाएगा। 7 कौन सी संख्या, विषम संख्या। कौन सी है भाई, विषम। ऐसे ही समीकरण 2 में
6 और 3 कितना होता है हमारा? 9 9 भी कैसी संख्या आई एक? विषम तो क्या लिख देंगे? विषम। जैसे ऐसे ही 6 और 5 कितना होता है हमारा? 11। 6 और 5 होता है हमारा 11। विषम है 11 भी कैसी संख्या है एक? विषम विषम संख्या। इसकी लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो हमको पता चल गई ये कौन से नंबर हो गए? विषम हो गए। ये भी नंबर कौन से हो गए? विषम हो गए। ये भी नंबर कौन से हो गए? विषम हो गए। तीनों समीकरण विषम आगे फिर ऊपर के दिखा दिया। तो तुमको क्या लिखना है फाइनल में? जो आंसर में जो लिखना है तुमको इतना लिखना है, यानी कि समीकरण 1 और 2 और 3 से स्पष्ट पता चलता है कि 6u + 1, 6u + 3 और 6u + 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो लिखना है समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट पता चलता है कि 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। क्वेश्चन हमारा दूसरा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन करेंगे हम तीसरा। तीसरा क्वेश्चन करा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? यानी कि सवाल क्वेश्चन को समझेंगे, इसकी थ्योरी को समझना थोड़ा कठिन है। ये तो क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान है। कोई आर्मी की सेना है, आर्मी की सेना में जो है 616 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं भाई अंकित? 616 सदस्य हैं। अब उसको 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कि 32 सदस्यों वाले ग्रुप बनाने हैं, ठीक है? और क्या करना? ग्रुप बनाने 32 सदस्यों वाले 616 में कितने ग्रुप बन जाएंगे? जैसे समझे नहीं तो मैं समझा रहा हूँ। जैसे मैं कहने लगूं कि कोई सेना है, ठीक है? आर्मी की सेना है, यानी कि आर्मी के 100 जवान खड़े हैं, ठीक है? और मैं कहने लगूं तुमको 10 का ग्रुप बना के बांटने हैं, तो कितनी जगह बढ़ जाएंगे? 10 जगह बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे 10 250 10 ग्रुप बन जाएंगे, बन जाएंगे 10 के। तो ऐसी क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में भी क्या है? क्वेश्चन में यही है, यानी कि एक सेना में कितने सदस्य हैं? 616 सदस्य हैं। और उनको कितने मार्च करना? मार्च करने का मतलब होता है बांटना। कितने मार्च करना है? 32 सदस्यों वाले में मार्च करना है। और फिर क्या बतानी है? आगे क्या बताना? अधिकतम संख्या क्या होगी इतना बताना। चलिए माना क्वेश्चन दिया हुआ कितनी सदस्य हैं भाई? कुल सदस्य सेना में लिखो, सेना में कुल सदस्य कितने हैं भाई? रामू कितने हैं? रामू 616। अब कितने बांटना हमको? 32 सदस्यों में बांटना है। कितने बांटना? कितने मार्च किसमें करना? मार्च करना है 32 सदस्यों में। कितने में? 32 सदस्यों में। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछता है तो क्या कर देंगे? 616 और 32 का क्या फाइंड कर देते हैं? ऐसे फाइंड कर देते हैं। क्या कर देंगे? प्रश्न अनुसार लिख दो। प्रश्न अनुसार 616 को लिखो, फिर लिखो 32 को। काट ले भाई रामू। कितने से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। 2 दिए 6 और 2 8 16।
इसको भी कट जाए कितनी बार 2 ही कम 2 2 छक्का 12 फिर 2 से काट लें 2 ही कम 2 1 बचा 5 और 10 हो गया 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 ये कितने से कट जाएगा रामू 2 से 2 8 16 फिर 2 से काट 2 7 14 2 7 14 और 2 चौक 8 अब ये वाले जो नंबर है ये अपने कटने के एक नंबर से तो ये वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा भाई रामू एचसीएफ हो ऐसे जाएगा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 एचसीएफ कितना आ गया हमारा 2 3 4 दूनी 8 यही क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अब क्वेश्चन करते हैं हम 4 और 4 मिनट हो गए। टाइम का कितना हो गया है ना? टाइम का कितना हो गया 8 कुछ हो गया, कितना हो गया? क्वेश्चन हमारा 4 है क्वेश्चन को समझ लेंगे बस ये करा यूक्लिड विभाजन प्रेमियका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्वेश्चन बहुत आसान है क्वेश्चन को समझना है ये जैसे खींच दो। यानी यूक्लिड विभाजन विधि फॉलो करनी है और ये दर्शाना है कि m के लिए दर्शाना क्या है? किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है ये दर्शाना है क्या करना है भाई दर्शाना दर्शाना का मतलब सिद्ध करना है धनात्मक वर्ग पूर्णांक क्या धनात्मक वर्ग पूर्णांक पूर्णांक m के लिए m के लिए क्या क्वेश्चन है 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है दर्शाना है धनात्मक वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है धनात्मक वर्ग पूर्णांक जो होता है वो इसके बराबर होता है यानी कि पहले ए स्क्वायर बराबर लाकर दिखाना 3m फिर ए स्क्वायर लाकर दिखाना 3m प्लस 1 ये प्रूफ करके दिखाना है ठीक है और इसका क्वेश्चन को करेंगे विधि कौन सी अब फॉलो करनी है यूक्लिड विभाजन विधि 30 सेकंड तो मान लेंगे माना धनात्मक वर्ग पूर्णांक क्या भाई ए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमियका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है ये क्वेश्चन शो करके दिखाना यानी कि वर्ग पूर्णांक ये स्क्वायर का जो मान ला कर दिखाना पहले 3m लाना फिर लाना है 3m प्लस 1 ये लाना ये मान ला के दिखाना है दर्शा के दिखाना ये कैसे आएगा तो कर लेंगे क्या करेंगे माना धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया भाई रोबिन ए है क्या भाई ए कर देंगे कौन सी विधि फॉलो करनी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ठीक है इसमें एक चीज और हमारा जो b का जो मान हो जाएगा वो b का मान क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा b का मान 3 हो जाएगा और q का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा m हो जाएगा कोई फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस आर ठीक है तो इसमें अगर मैं एक चीज समझो ये हमारा 3m और 3m प्लस 1 है अगर मैं 3m में 0 जोड़ दूं कोई लॉस पड़ रहा है कोई लॉस नहीं पड़ेगा संख्या में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा संख्या पर अगर 0 को हम संख्या में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो संख्या पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बात तो वही आएगी तो तुमको पता चला इसमें b का जो मान हो जाएगा वो 3 हो जाएगा और q का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा m हो जाएगा और r का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 तो इससे ये पता चला है कि पहले r का मान 0 रखना फिर r का मान क्या रखना है 1 रखना ठीक है रोबिन सही है
अच्छे से बनाओ क्यों हाँ। दो लग गया तो इसमें जो समझना है ये क्यू है हमारा, तो मत समझना इसको। तो यूक्लिड विभाजन विधि से, तो यूक्लिड विभाजन विधि का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। बी का मान कितना रखना है, 3 रखना है, और क्यू का मान जो रखना है वो एम रखना है। और आर के मान कितने हो जाएंगे हमारे, आर के मान जो हो जाएंगे हमारे, एक 0 रखना है, और एक जो आर का मान रखना है वो 1 रखना है। ठीक है, तो पहले कंडीशन में क्या रखेंगे हम, आर का मान 0 रखेंगे, तो क्या रख देंगे, आर बराबर 0 से सबके मान रख दो। ए बराबर बी का मान कितना रखना है भाई, महिपाल 3, क्यू का मान एम रखना है, आर का मान कितना रखा, 0। अब एक रहा वर्ग पूर्णांक की बात कर रहे हैं हम, तो वर्ग पूर्णांक की तो उतना नहीं, ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो वर्ग पूर्णांक कब होगा, एक चीज और, अगर हम 3m में 0 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा रोबिन, अब 3m ही हो जाएगा। अब दोनों पक्षों क्या कर दो, वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने करने पर पर। अब ये बताओ कुमार पाल सिंह, एक का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 एक का वर्ग हो जाएगा ये स्क्वायर। ए का वर्ग अब इसका भी तो वर्ग करना है, 3m का भी वर्ग करना है। तो महिपाल सिंह मैं इसको लिख सकता हूँ, पावर कितनी 2 है, तो इसको वर्ग कैसे लिख सकता हूँ, 3m गुणा 3m। अरे लिख सकता हूँ ये बताओ, जितनी पावर होती है उस नंबर कितनी बार गुणा करते हैं। हमको क्या बनाना है, पहले 3m बनाना है, तो इसके बराबर क्या रख देंगे हम, 1 रख देंगे। ठीक है, तो रख देंगे हम 3m बराबर 1 से। वो को लिखो इस 3m की जगह 1 क्यों रखा है, 3m की जगह 1 क्यों रखा है, पता है इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमको ए स्क्वायर का मान 3m बनाना है। तो ऐसा कोई मान रखते हैं हम, ऐसी कंडीशन बनाती है जिससे हमारे ये वाला 3m बचे। तो हमने सोचा कि 3m की जगह हम 1 रख देते हैं, जो 3m की गुणा 1 से करेंगे 3m हो जाएगा। अगर 0 रखते तो 0 हो जाता, तो नहीं बनता, 2 रखते तो भी नहीं बनता, इसलिए क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो ये जो हो जाएगा हमारा सवाल जो हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m गुणा 1। कुमार पाल सिंह आप ये बताओ, अगर 3m की गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। हो जाएगा समीकरण क्या मान लिया भाई हम, 1 1 मान लिया। इसी प्रकार आगे भी यही करना है। आपका जो आर का जो मान रखना फॉर्मूला वही होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी का मान कितना हो जाएगा 3, क्यू का मान कितना हो जाएगा m, और आर का मान कितना रखना है तुम्हें, 1 से। आर का मान क्या रखना है आपका, 1 रखना, रख दो। बी का मान कितना रख रहा है भाई, महिपाल 3, क्यू का मान कितना हो गया m, और आर का मान कितना हो गया 1। वर्ग पूर्णांक पूछ रहा, अभी वर्ग नहीं है, ये ओनली पूर्णांक है। वर्ग कब होगा, जब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3m प्लस 1। अब आप जो सुनाओ भाई मोनू सिंह, आप ये बताओ, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। a की जगह 3m, b की जगह क्या 1 है। तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र सुना दो, क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सूत्र क्या होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला खोल देंगे हम। हमको क्या पूछ रहा है, यानी वर्ग पूर्णांक पूछ रहा, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को क्या कर दिया, वर्ग कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3m की जगह क्या हमारा a है, और 1 की जगह क्या हमारा b है। तो फॉर्मूला क्या बनना है भाई ललित, फॉर्मूला बनना हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मोनू आप ये बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बताओ क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस 2, यानी सूत्र होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला खोल लेते हैं, a स्क्वायर कैसे रहेगा, a का स्क्वायर यानी कि 3m का स्क्वायर, b की ये क्या 1 यानी कि तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। a की ये क्या हमारा 3m, तो b की ये क्या हमारा 1। तो ये हमारा a स्क्वायर हो गया, 3m का स्क्वायर, तो 3m को 2 बार लिख सकता हूँ, जितनी पावर होती है उस नंबर को उतनी बार लिखती है। 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2 और 2 तिया 6,
तो ये कितना हो जाएगा, 6m हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 6m। अब जो हो जाएगा एक चीज और, अब इसमें से हम कंडीशन बनानी है हमको 3m प्लस 1 बनानी है। क्या बना रही है मोनो, 3m प्लस 1। 3m प्लस 1 कब मिलेगी, बने कंडीशन जब हम यहाँ से 3m कॉमन ले लेंगे। 3m कॉमन आ जाएगा यहाँ से और 3m कॉमन यहाँ से ले लेंगे। एक सेकंड हो, कॉमन लेने से पहले हम जो m वाले नंबर उनको एक साइड कर लेते हैं, यानी 3m गुणा 3m प्लस 6m और प्लस 1। ये जो प्लस का जो 1 है ना, इसको एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो हमारा 1 है, जो 1 का जो वर्ग जो आता है हमारा बनाया, तो 1 को एक साइड कर लेते हैं और m वालों को एक साइड, जिससे हम क्या ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में क्या लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो इसका जो इसमें जो कॉमन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 3m कॉमन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3m यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 3m बचा, और 3 दूनी 6, तो m तो यहाँ पे आ गया, तो क्या बचा 2 बचा प्लस 1। हमको बनाना 3m प्लस 1, तो इसकी जगह क्या रखना पड़ेगा हमको, पूरे की जगह 1 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 1। तो रख देंगे हम यहाँ पर, सोल्व कर लेता हूँ मैं इसको। 3m प्लस 2 बराबर 1 रखने पर, तो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर 3m गुणा 1 प्लस 1। जब इसकी गुणा करेंगे 3m की जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा मोनो, 3m प्लस 1 आ गया। तो कोई कंडीशन बन गई, समीकरण 2 मान लो। तो लास्ट में आंसर में क्या लिखना है कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट पता चलता है कि m के लिए 3m प्लस 1 एक वर्ग पूर्णांक के रूप का है। हमारे एक्सरसाइज 1.1 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन बचा हमारा 5 क्वेश्चन। जो चौथा क्वेश्चन क्या है मैंने और दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल उसी के बेस पे है। इसमें वर्ग पूर्णांक पूछा था, उसमें पूछ रहा घन पूर्णांक, तो उसमें वर्ग की जगह क्या करना है हमको, घन करना है बस ओनली। छठा क्वेश्चन आप अपने आप करना। अब एक चीज और, हमारा जो चैनल है वो है यानी कि NSCP। इस चैनल पर 5th क्लास का मैथ, 6th क्लास का मैथ, 7th क्लास का मैथ, 8th क्लास का मैथ, 9th क्लास का मैथ, 10th क्लास का मैथ, 11th क्लास का मैथ, 12th क्लास का मैथ, सभी की एक्सरसाइज और सभी की वीडियो अपलोड की जाएंगी। और दूसरी चीज और, इंटर की फिजिक्स, इंटर की केमिस्ट्री, इंटर का बायोलॉजी, इंटर का मैथ, यानी कि PCM भी चारों सब्जेक्ट इसी चैनल, चारों सब्जेक्ट की वीडियो इसी चैनल पर मिलेंगी और प्रत्येक टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। दूसरी चीज, कंपटीशन का मैथ, अभी समझाता हूँ। कंपटीशन का मैथ हो, कंपटीशन की रीजनिंग हो और कंपटीशन की ग्रामर हो, इस तीनों की वीडियो भी NSSP चैनल पर अपलोड कराई जाएगी। आज का टॉपिक कंप्लीट होता है और आज की क्लास कंप्लीट होती है। इस टाइम जो टाइम हो रहा है वो रहा है 1:05। ठीक है, इसलिए आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू। बंद करके फोन लग जाओ तो पंखा चला दो।